प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहला वीडियो मेरा होगा जिसमें आपको पूरा रीजनिंग का सिलेबस दिखाई दे रहा है। मैं इसको डिस्कस करूंगा और उसके बाद वन बाय वन करके मैं वर्बल और नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है उसके एक एक चैप्टर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत मज़ा आने वाला है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से रीजनिंग समझ में आए, उसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ रीजनिंग की एक क्लास जिसमें मैं सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस करूँगा और सिलेबस के बाद मैं एक एक करके आपको चैप्टर्स की तरफ ले चलूँगा। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे रीजनिंग के जो डिफिनीशन है उसको। रीजनिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या वजह होती है। बहुत कम लोग इसके बारे में आपको बताते हैं कि रीजनिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो मैंने हिंदी में लिखा भी है तर्क शक्ति, या केवल तर्क भी इसको हम लोग बोलते हैं। रीजनिंग को होता क्या है, इसमें किसी भी टॉपिक या किसी भी बिंदु या किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले सोच विचार करते हैं, पहले उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की बात कर लें, अभी आज की बात करें तो हम लोग जुलाई में हैं और आम का सीज़न चल रहा है, या कह लिया जाए तो ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप, चाहे घर में कोई कहे आपसे कि जाओ 1 केजी आम खरीद के लेके आओ, आपसे कहा जाए तो आप क्या करोगे। आपके पास कई तरीके होंगे, आम को लाने के आपके पास कई तरीके होंगे। सबसे पहला क्या होगा, आप जाओगे और एक थैले में क्या करोगे, एक थैले में 1 केजी आम तौलवा के या खरीद के लेके चले आओगे। ये हो सकता है एक तरीका। प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया कि उसके बारे में सोच विचार करना और उसके बाद डिसीजन लेने की जो प्रोसेसिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में। अब आपसे बोला गया है कि आपको 1 केजी आम लेके आना है खरीद के। अब आप सोच रहे हैं कि हम 1 केजी आम एक थैले में लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि हम 1/2 केजी एक थैले में लेके आ सकते हैं 1 केजी आम। हो सकता है कि एक थैले में 1/2 केजी और दूसरे थैले में 1/2 केजी आम हम लेके आ सकते हैं। ये भी एक तरीका है। अगर इन दोनों को भी मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली 1 केजी हमारे पास आम हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें सोचना है, तर्क करना है, उसके बारे में सोचना है, विचार करना है कि कैसे लेके आना है। कोई तीसरा आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि 250 ग्राम का एक थैला, दूसरा थैला, तीसरा थैला और चौथा थैला। 4 थैले आप लेके आ सकते हैं 250 ग्राम के। पहला थैला, दूसरा थैला, तीसरा थैला और चौथा थैला। 4 बैग में आप, या 4 झोले कह लें या 4 पन्नियाँ कह लें जो आपको मिलती हैं मार्केट में, उनमें लेके आ सकते हैं। अब ये आपके एक्चुअल में कहा जाए 3-4 ऐसे ढेरों सारे तरीके हो सकते हैं क्या करने के लिए, जो आपके घर में कहा गया है आपको आम लेने के लिए या लेके आने के लिए मार्केट से खरीद के उसको ले आने के। मैं यहाँ 3 तरीकों की बात कर रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इनमें से आपको सबसे बेहतर जो लगेगा उसी को अपनाएंगे ना। सबसे बेहतर हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है 1 केजी एक थैले में ही 1 केजी आम लेके हम चले आएँ। ये हमारे लिए सबसे क्या होता है, बेहतर होता है, सबसे आसान होता है या सबसे अच्छा होता है, ये कह लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें 1 केजी आम को क्या करना है, एक ही थैले में लेके आना है, और यही हमारी क्या हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है। ऐसे ही रीजनिंग को पढ़ना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार वीडियोस के साथ मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग, एकदम हंसते खेलते घूमते फिरते आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और रीजनिंग के एक एक चैप्टर को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई स्ट्रेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी रीजनिंग की डिफिनीशन, बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 तरीके की होती हैं। जो रीजनिंग है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब मैं आपको बताऊंगा ये वर्बल रीजनिंग क्या होती है। इसको हिंदी में हम लोग भाषिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषिक रीजनिंग। ये मैंने लिखा भी है आपको। इसका मतलब होता है कि किसी भाषा में हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, किसी लैंग्वेज में, है ना, किसी चीज़ को समझाना, तो वो होती है हमारी वर्बल रीजनिंग। वह रीजनिंग जिसको किसी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं किसी को, वो होती है हमारी वर्बल रीजनिंग।
दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ये क्या होती है? नॉन वर्बल, यानी कि अभाषिक। हिंदी में मैंने लिख भी दिया है आपको कि ये क्या होती है? अभाषी होती है या अभाषिक होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें भाषा का कोई लेना देना नहीं होता है, भाषा नहीं होता है, शब्द नहीं होते हैं, शब्द इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो इसमें चित्र होते हैं, फिगर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? देख के चीज़ों को समझते हैं, न कि पढ़ के समझते हैं। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन को देखते हैं, मीन्स फिगर होता है। क्या होता है? फिगर होता है। मैक्सिमम इसमें क्या होते हैं? फिगर होते हैं। अभाषिक मीन्स भाषा का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। अभाषिक हिंदी में होता ही है इसका मतलब, यानी कि फिगर होते हैं और उन्हीं को देखना होता है और हमें क्या करना होता है? समझना होता है और आंसर करना होता है। ये दो तरीके की होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब आइए चलते हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूँ एक एक करके एक एक चैप्टर, हालांकि मैंने लिख दिया है जो आपको दिखाई दे रहा है। एक एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करते चलूँगा या बस बताते चलूँगा कौन कौन सा चैप्टर है। हालांकि आपको दिख भी रहा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता दूंगा। तो सबसे पहला जो आपका है वो है पासा, डाइस। बचपन में या आज भी बहुत लोग खेलते हैं लूडो, बस वही है आपका पासा। दो तरीके का होता है, हालांकि इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा। बहुत ही मजा आएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला हम लोगों का जो चैप्टर होगा पासा होगा। जल्द ही मैं इसका वीडियो लेके आऊंगा पासे का, डाइस का। डाइस क्या होता है हमारा? सीधा सीधा कह लिया जाए तो आपकी आम भाषा में, आम लैंग्वेज में मैं कहूं तो ये क्या होता है? लूडो, जिसको हम फेंकते हैं। और क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग है, गिनती आती है। तो ये आपका हो गया पासा। उसके बाद क्लॉक, घड़ी। घड़ी के क्वेश्चंस को देखते ही हम लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं। एकदम आसानी से आपको समझाने वाला हूं, हंसते खेलते बहुत मजे करते करते आप क्या कर लेंगे? घड़ी के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी भी स्ट्रेस आपको नहीं होगी और बहुत ही मजा आने वाला है। उसके बाद तीसरा जो आपका चैप्टर है, तीसरा ये है कैलेंडर। कैलेंडर लोगों को बहुत ही लेंदी लगता है, मैं बहुत ही शॉर्ट कर दूंगा उसको, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी वीडियो मैं घड़ी के बाद लेके आऊंगा। उसके बाद क्यूब एंड क्यूबिक है आपका, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही मजेदार चैप्टर है अपने आप में। डायरेक्शन टेस्ट है, दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण है, इसको भी मैं बताऊंगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा। इसके बाद आपका ये 7वां चैप्टर होगा। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका होगा, गणितीय संक्रियाएं जिनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंक गणितीय तर्क या तर्क शक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क। अगला चैप्टर आपका 10वां होगा, इसमें रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। आपने बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे रैंकिंग के, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से। उसके बाद आपका सीरीज आएगा। अब देखिए ये जो आपकी सीरीज है ये आपको वर्बल रीजनिंग में भी मिलेगी और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपको मिलेगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसका भी वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि इतने चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं, तो भाई ये पूरे होल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, ये पूरे रीजनिंग के। हालांकि हो सकता है कि अभी मैंने बहुत इसमें छोड़ा भी हो, लेकिन मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है जो सिलेबस है। अभी आपको इसमें से किसी एक एग्जाम के लिए सब चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। डरना बिल्कुल नहीं, आप कभी मत डरिएगा कि इतने चैप्टर्स आपको मात्र एक एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आपको इसमें से कुछ जो आपके चैप्टर्स होंगे उन्हीं को पढ़ने हैं। किसके लिए? किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लेकिन मैं टोटल होल जो सिलेबस होता है आपके रीजनिंग का वो लेके आया हूं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगला, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट के बारे में आप खूब अच्छे से जानते होंगे, बहुत लोगों से पढ़े भी होंगे। एक बार मुझसे भी पढ़िए, मेरे भी वीडियोस देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि एनालॉजी होती क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसके बाद साइलोजिज्म, न्याय निगमन। बहुत ही आपको टफ लगता है, बहुत ही कठिन लगता है आपको। जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं एग्जामिनेशन में तो मैक्सिमम लोग तो क्वेश्चन को टच करने से डरते हैं या गलत करके चले आते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और आप
आसानी से उसको समझ भी जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये आपका कथन और निष्कर्ष, कथन दिया रहता है आपको पता है, निष्कर्ष दोनों दिए रहते हैं। उसके बाद से आंसर करना होता है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं ये तो खैर आसान होते हैं, आप पढ़े भी होंगे या फिर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग बिना पेन उठाए मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बिना पेन उठाए फिगर काउंटिंग करके दिखाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में होता क्या है कि मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को 5 मिनट तक हल करते हैं और उसके बाद गलत करके चले भी आते हैं, क्योंकि आपको जो आपका आंसर आता है उसमें से एक निश्चित रूप से ऑप्शन में आपको मिल जाता है। ये सबको पता है कि ऑप्शन में एक जरूर होगा आंसर जो आपका आया है वो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं और गलत करके चले आते हैं। लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा इसको कि कभी भी गलत नहीं होगा, सपने में भी गलती से गलत नहीं होगा। किस चीज का क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट का। उसके बाद आपका लास्ट जो है मेरे हिसाब से वो है पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण, इसको भी मैं बताऊंगा। ये आपका होल सिलेबस हो गया वर्बल रीजनिंग का, जो वर्भाषिक रीजनिंग होती है उसका। अब मैं आपको बताऊंगा नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, अभाषिक जो आपकी रीजनिंग होती है उसका सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है वो सीरीज ही आता है। मैंने अभी बताया था इसमें भी सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। सीरीज आपको दोनों में पढ़ना है, वर्बल और नॉन वर्बल, मीन्स फिगर वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और लिखे हुए भाषा में भी, लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। किस चीज में? जो आपका सीरीज है उसमें। उसके बाद दूसरा है आपका एनालॉजी टेस्ट, सदृश्यता परीक्षण। आपका दोनों में सदृश्यता परीक्षण है, जो आपका एनालॉजी टेस्ट है, दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। आपका जो वर्बल रीजनिंग है इसमें भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपको ये मिल जाता है। उसके बाद तीसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पढ़ना है दोनों में। ध्यान रहे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में आपको पढ़ना होगा, वर्बल में और नॉन वर्बल में। उसके बाद से मिरर इमेज, मिरर इमेज आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार होगा इसका वीडियो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद वाटर इमेज, वाटर इमेज मत पूछिए कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग, ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा। पेपर कटिंग हो गया आपका। फिगर फार्मेशन, फिगर फार्मेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपसे फिगर फार्मेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ही जो हिडन फिगर होते हैं, छिपी हुई आकृतियाँ, छिपी हुई आकृतियों के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर, आकृतियों का जो तार्किक क्रम होता है। आपने देखा होगा कई तरह की आकृतियों को कई बार घुमा दिया जाता है, जो आकृतियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है, घुमा दिया जाता है और पूछा जाता है, उस पर तर्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लॉजिक होता है, उससे आपको क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है उसके आंसर को। उसके बाद डॉट सिचुएशन, जो बिंदु का स्थिति होती है, जो बिंदु की स्थिति होती है उसको कैसे जानेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक चैप्टर है आपके रीजनिंग का ही। हालांकि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना आपके सिलेबस में होगा इसमें से आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ही कम सिलेबस है, ये पूरा है ही नहीं पेट में। उसके बाद आरआरबी जेईई की दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका दे रहे हैं, सब कुछ इसमें से नहीं होने वाला है। कुछ ही जो चैप्टर्स हैं या मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो रहेंगे और कुछ चैप्टर्स नहीं रहेंगे। एसएससी की बात कर लें, एसएससी में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें से मैक्सिमम सिलेबस में जो मैंने दिखा दिया है आपको चैप्टर्स हैं उन्हीं से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस। उसके बाद यूपीएसआई की बात कर लें, यूपीपी की बात कर लें, दिल्ली एसआई की बात कर लें और दिल्ली पुलिस की बात कर लें। इतना आप पढ़ लेंगे, जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझसे बस पढ़ लीजिए, मेरे टोटल वीडियोस देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चंस आप करके आएंगे। ये मेरा चैलेंज है। बस एक बार क्या करना है, आपको समय देना है, वीडियोस को देखना है और आसानी से आप करके चले आएंगे टोटल क्वेश्चंस को। उसके बाद लास्ट जो है आपका मेरे हिसाब से नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर, वो है आपका रोटेशन ऑफ फिगर, आकृतियों का घूर्णन। आकृतियों का घूर्णन आपका लास्ट चैप्टर होगा और इस प्रकार से जो पूरा लगभग सिलेबस है मैंने कवर किया है
इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको और भी वीडियोस मिलेंगी 1 बाय 1 करके, टोटल जितने आपके चैप्टर्स हैं उनके। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आप देख सकेंगे। चूँकि मैं टेक्निकल के ही पढ़ाता हूँ तो टेक्निकल छोड़ देना है आपको, जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके लिए सिर्फ रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की वीडियोस को देखना है और बाकी आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया रीजनिंग का जो सिलेबस है, और मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ डाइस। तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो गया प्यार दें आप, ताकि मुझे भी समझ में आए और मैं भी बहुत ही मज़े के साथ अगला वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अंत तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में डाइस के साथ।